बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को सिंप्लीफाई किया इससे पहले वीडियो में, और इसको भी द बेस ऑफ एग्जांपल भी हमने वेरीफाई करवा लिया है। अभी हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 3 के जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज्ड, then the determinants of the resultant matrix is equal to negative of the original determinants। ठीक है ना। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो रो की जगह को चेंज करें, दो रो हैं उसके जगहों को चेंज करें या दो कॉलम्स के जगहों को चेंज करें, ठीक है ना, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, इस नए मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा, जो डिटरमिनेंट्स आएगा, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का क्या होगा, एडेटिव इनवर्स होगा। यानी कि एक से +2 आ गया तो दूसरे से क्या आएगा, -2 आएगा। तो स्टूडेंट, अब हम आते हैं सबसे पहले जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उसका अपना जो डिटरमिनेंट्स होता है, वो ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होता है उसका अपना डिटरमिनेंट्स मालूम करने चाहते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3 2 1 4 1 2 और 1 4 2। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू और वन। स्टूडेंट, उम्मीद है कि अभी आप लोगों ने डिटरमिनेंट्स को सीखा होगा। इसकी खूब प्रैक्टिस करें, बहुत अहम कंसेप्ट इसके बेस पे हैं, डिटरमिनेंट्स के बेस पर हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो कर रहे हैं, लिहाजा A11 प्लस A12 प्लस A13 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू A11 किस के बराबर है, 3 के बराबर। यहाँ पर देखिए कोफैक्टर में 1 + 1 से 2 आता है, तो इस स्टेज पर ये क्या हो जाता है, M11 हो जाता है, माइनर हो जाता है। मैंने स्टूडेंट यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लिख लिया है कि यहाँ पर कोफैक्टर के जो सब्सक्रिप्ट्स हैं वो है 1 2, 1 + 2 से 3 आते हैं, तो उधर आप लोगों ने कोफैक्टर में -1 के ऊपर फिर 3 आ गया, पर इसका नेगेटिव साइन यहाँ पर बाहर निकलेगा। और इसके अलावा A12 जो है ना वो किस के बराबर है, 2 के बराबर है, बाकी ये हो जाएगा M12 और प्लस A13 हमारे पास किस के बराबर है, 1 के बराबर है। और ये A13 जो है ना 1 + 3 से 4 आता है, तो इस स्टेज पर ये माइनर बन जाता है। सो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3 इंटू माइनर में क्या है 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा 1 2 4 2 1 2 4 और 2, इसके बाद -2 है, माइनर है हमारे पास 1 2 फर्स्ट रो मिडल कॉलम 4 2 1 2 4 2 1 और 2 और फिर 1 है, तो 1 3 फर्स्ट रो फाइनल कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 1 1 4 4 1 1 4। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको कर लेते हैं दूसरे साइड पे। देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ पर देखिए 2 1s are 2 -8, तो 2 -8, ठीक है, 2 -8। इसके बाद मैंने ये नेगेटिव साइन लगा लिया है, 2 है, और इसके बाद है फिर देखिए स्टूडेंट्स 4 2s are 8 8 -2 8 -2 और +1 है, और आखिर में सेकंड से जो M12 था उसे 4 2s are 8 -2 मैंने वहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद है 1, इसी तरह हमने लिख लिया है 4 4s are 16 -1 -1। ये स्टूडेंट हम ओरिजिनल जो मैट्रिक्स हैं जो हमने लिया था इसका डिटरमिनेंट्स मालूम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की तरफ फिर बाद में आएंगे। 3 इंटू इससे आता है -6 -2 इंटू इससे आता है +6 और +1 इंटू 15 16 -1 15। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू इसको स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 6 are 18 आ जाएगा, -12 आ जाएगा और +15। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू आप इस तरह करें कि देखिए -18 और 15 इसको पहले हल करें, इससे आता है -3 -18 + 15 मैंने कर ली, इससे -3 था, बाकी -12 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। तो एज ए होल हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है ना वो किस चीज़ के बराबर आ गया है, -15 की तरफ के बराबर आ गया है। अब हम स्टूडेंट ये करते हैं कि प्रॉपर्टी को अब हम इसके बाद फॉलो कर दिए, तो हमने एक मैट्रिक्स लिया था उसका हमने डिटरमिनेंट्स मालूम कर लिया जो कि -15 के बराबर आ गया। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर हम इसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स को चेंज करें तो इसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो -15 नहीं होगा, वो +15 होगा।
तो आइए हम इसको देख लेते हैं। अब हम प्रॉपर्टी को से ये जो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। किस तरह फॉलो करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें हम दो रो की जगह को चेंज कर लेते हैं, R1 और R3। ये R1 है और ये R3 है, इनकी जगह जो है उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसको स्टूडेंट आप सिंबॉलिकली इस तरह लिख सकते हैं। स्टेप को देखिए आप लोग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ R1 3। तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि R1 और R3 की जगहों को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये जो R3 आपको नजर आ रहे हैं 1 4 2, ये R1 की जगह आ गया। R3 जो है 1 4 2 जो है ना, ये R1 की जगह आ गया। और ये R1 जो है 3 2 1, ये R3 की जगह पर आ गया है। और R2 जो है ना, वो इसमें इसका जिक्र भी नहीं, लिहाजा इसको हम अपनी जगह पर लिख लेते हैं 4 1 और 2। तो स्टूडेंट अब प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स से जो आंसर आएगा वो 15 होगा, प्लस 15 होगा, यानी कि -15 का एडिटिव इनवर्स होगा। साइन चेंज हो गया, होगा 15 लेकिन उसका साइन चेंज होगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, देख लेते हैं कि वाकई से +15 आता है कि नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर इसको डिटरमिनेंट्स दे रहा हूँ 1 4 2 और इसी तरह 4 1 2 और 3 2 1, ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स हमने कर लिया। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देख ले, ये देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ A हो जाएगा। अब इसमें हम रूल भी अब यहाँ पर फॉलो कर सकते, जो हम फार्मूला यहाँ पर बार बार लिखते हैं, और इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं ना, बल हम इसको फार्मूले से ही कर लेते हैं। A11 प्लस A12 और प्लस A13 तो अब देखिए इसमें स्टूडेंट हम इसके जो एलिमेंट्स हैं A11 A12 और A13 ये ले रहे हैं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू, अब A11 किस चीज़ के बराबर, इस 1 के बराबर है 1, और ये A11 किया हो जाएगा, ये M11 हो जाएगा। साइन नेगेटिव इसलिए आ जाएगा, इसके बाद क्या है 1 + 2 से 3 आता है, एलिमेंट 4 है और ये हो जाएगा M12 प्लस A13 2 है, और इसके बाद 1 + 3 से 4 आता है, तो ये हो जाएगा M13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसमें इसका एक्सक्लूड करते हैं जो करस्पॉन्डिंग केसेस हैं यहाँ पर। डिटरमिनेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू 1 इसी तरह लिखे। M11 का मतलब ये कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलावा 1 2 2 1 1 2 2 1 -4 इंटू फर्स्ट रो मिडिल कॉलम के अलावा, ये फर्स्ट रो है, ये मिडिल कॉलम है 4 2 3 1 4 2 3 1 और +2 इंटू फर्स्ट रो और फाइनल कॉलम के अलावा 4 1 3 2 4 1 3 और 2। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1s are 1 -4 इंटू 4 1s are 4 -3 2s are 6 और +2 इंटू 4 2s are 8 और -3 1s are 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको देखें, डिटरमिनेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू, तो 1 इंटू -3 आ जाएगा, 1 इंटू -3, 1 -4 से -3 आता है, इसके बाद -4 इसी तरह -4 और इन दोनों से आ जाएगा -2 और आखिर में क्या है +2 इंटू और 8 -6 से आता है 5। ओके, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू, इससे आता है -3 -+8 हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A विच इज इक्वल टू, ये 8 से 3 गया तो क्या आता है 5 आता है और +10 विच इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट आपने देख लिया, और ये 15 किस तरह आता है, ये स्टूडेंट इस तरह आता है -15 माइनस इंटू -15 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस ये माइनस और ये तो किया, ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स है -15। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कि डिटरमिनेंट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या होता है, वो आप जब किया करें, आप इसमें क्या करें, दो रोज को चेंज करें,
या दो कॉलम्स की जगह को चेंज करे तो जो आंसर आएगा वो ओरिजिनल का नेगेटिव होगा, यानी कि उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में हमने किया पहले ओरिजिनल का डिटरमिनेंट्स मालूम किया, -15 आ गया। इसके बाद ये नया मैट्रिक्स जो मैंने था इस तरह बना लिया कि इसमें ओरिजिनल में दो रोज को मैंने चेंज कर लिया। ये जो दो रोज हैं, पहला रो और तीसरा रो, इसकी जगह को मैंने चेंज कर लिया। तो इसका जो फिर रिजल्ट है वो किस तरह आ गया, वो इस ओरिजिनल का नेगेटिव आ गया। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप जब भी किसी भी मैट्रिक्स के रोज को चेंज करें, दो रोज को या दो कॉलम्स की जगह को चेंज करें, तो फिर क्या हो जाता है, जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल का नेगेटिव आएगा। और स्टूडेंट इसमें आप लोग एक टास्क आपको दे रहा हूं। अब आप इसमें क्या करें, इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स में मैं इसके ऊपर तो छोटा सा स्टार बना रहा हूं, आप इसको करें कि अब हम इसमें क्या करते हैं, दो कॉलम्स की जगह को चेंज कर लेते हैं, दो कॉलम्स को, यानी ये कॉलम नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 3 है, इसको हम चेंज कर लेते हैं 1 2 और 2। ये कॉलम नंबर 3 था, इसको मैंने कॉलम नंबर 1 की जगह लिख लिया, और कॉलम नंबर 1 जो है 3 4 1, बाकी कॉलम नंबर 2 अपनी जगह है 2 1 4। तो स्टूडेंट आप 2 1 4, हाँ। तो जब आप इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स मालूम करेंगे, तो इससे भी क्या आएगा, इससे भी 15 ही आएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये फिर प्रूव करना है कि इससे 15 किस तरह आता है। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 4 का स्टेटमेंट है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स are 2 identical columns, then it determinants will be equal to 0। ठीक है ना। तो इसमें फिर क्या हो जाता है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है ना, आप इसको बस इस तरह इसका मतलब समझे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर का तो ज़ाहिर बात है कि अभी हम डिटरमिनेंट्स को पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ख्वाह वो 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, अगर दो रोज आइडेंटिकल हुए, जिस तरह आप देखें इसमें आपको ये R3 नजर आएगा और ये R1 नजर आएगा और ये R3 नजर आएगा। तो ये देखिए 3 2 1 है और ये भी 3 2 1 है, ये दोनों बिल्कुल ही बराबर हैं। या फिर इस तरह होगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कॉलम अगर बराबर, तो देखिए C1 और C3 आपस में किया है, बराबर हैं। तो प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि इसका, हालांकि ये स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से लिखे, आप लोग अपनी तरफ से मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को फॉलो करें, इस पर अमल करिए, क्या कह रहे हैं उसी तरह आप लोगों ने मैट्रिक्स भी लेने हैं। तो प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो रो बराबर हो या फिर दो कॉलम्स बराबर हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए भी 0 आएगा, और ये दूसरा मैट्रिक्स जो हमने लिया है डिटरमिनेंट्स ऑफ बी, ये भी 0 आएगा प्रॉपर्टी के रूल के मुताबिक। ठीक है ना। रूल के मुताबिक क्या है, ये दोनों क्या होंगे, ये 0 0 हुआ है। तो आइए स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते कि वाकई इससे 0 आता है कि क्या आता है। ठीक है ना। तो देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3 2 1 और इसी तरह 4 2 1 और ये 3 2 1। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो स्टूडेंट साथ साथ आप इसकी भी प्रैक्टिस करें कि डिटरमिनेंट्स बिल्कुल पक्का होना चाहिए, A11 प्लस इसी तरह A12 और प्लस A13 ये बार बार मैं हर क्वेश्चन को स्टेप वाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग असल जो हमारा कंसेप्ट है ना, वो बेस जो है ना जी इस पूरे एक्सरसाइज का, वो क्या है, वो डिटरमिनेंट्स। तो आपको डिटरमिनेंट्स बिल्कुल पक्का होना चाहिए, बाकी फिर इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो भी आपके लिए आसान होगा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू A11 आया है, A11 हमारे पास क्या है 3 है, और इसके बाद A11 सब्सिट्यूट को आप देखिए 1 1 है तो ये आ जाएगा M11 के। इसके बाद में माइनस लगा रहा हूँ, उम्मीद हो आपको समझ आ गया हो कि मैंने माइनस क्यों लगा लिया है, क्योंकि 1 + 2 से 3 आता है, 8 पावर आएगा -1 के ऊपर, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा। और A12 जो है ना वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और ये हो जाएगा M12 प्लस A13 1 के बराबर है, और यहाँ पर हो जाएगा M13। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3 इंटू M11 क्या, यहाँ से हम देखें M11 यानी कि फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को एक्सक्लूड करना, तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है 2 1 2 1 2 1 और 2 1। इसके बाद -2 इंटू M12 से क्या मतलब लेते हैं हम कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अलावा फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम में 4 1 3 1 4 1 3 1 और +1 इंटू फर्स्ट रो देखिए 1 3 है, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 4 2 3 2
4 2 3 और 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको कर लेते हैं। देखें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 3 इंटू 2 माइनस 2। देखें 2 1s are 2 और फिर माइनस 2 1s are 2, इसके बाद माइनस 2 इंटू यहाँ पर देखिए 4 1s are 4 माइनस 3 1s are 3, 4 माइनस 3 और प्लस आखिर में है 1 इंटू और देखिए 4 2s are 8 और माइनस 6। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 2। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0 माइनस 2 प्लस 2 विच इज अगेन इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास आ गया किस चीज़ के बराबर, 0 के बराबर। क्यों आ गया है? रूल हमें ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर दो रो आइडेंटिकल हुए, ये R1 और ये R3 के बराबर थे, इसलिए हमारे पास डिटरमिनेंट में 0 आना था। ठीक है ना। अब स्टूडेंट आप इसको अगर कॉलम से चेक करना चाहें तो ये कॉलम को देखें नेक्स्ट। अब हम इसको कॉलम से चेक कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट्स ऑफ बी विच इज इक्वल टू 4 3 4 और 2 1 2 और यहाँ पर है 1 1 1। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 स्टूडेंट इसको मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए अब आप 4 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2, इसके बाद माइनस 3 इंटू फर्स्ट रो मिडिल कॉलम 2 1s are 2 माइनस 2 1s are 2 और प्लस 4 इंटू फर्स्ट रो फाइनल कॉलम 2 1s are 2 माइनस 1 2 माइनस 1। अभी आप जब इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको इस तरह हल कर सकेंगे। ठीक है ना। माइनस 1 3 इंटू 0 और प्लस 4 इंटू 1। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ बी विच इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 0 और प्लस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने स्टूडेंट देख लिया कि हमारे पास बी का जो डिटरमिनेंट्स है वो भी 0 आ गया। क्यों 0 आ गया? क्योंकि हमारे पास क्या था इसमें देखे C1 को देके और C3 को देके, इसमें हमारे पास C1 और C3 दोनों बराबर थे, लिहाजा इसके आंसर ने किया था 0 ही आना था। ठीक है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपने ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसको सीखा होगा। अच्छा अब स्टूडेंट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का स्टेटमेंट है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर k देन द डिटरमिनेंट्स ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k डिटरमिनेंट्स ऑफ a। स्टूडेंट्स मतलब इस प्रॉपर्टी का ये है कि अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स मालूम करें, ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, इसका रिजल्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है 7। अब इसके बाद ये किया कि हमने इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया। मिसाल के तौर पर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। किस चीज़ को? इसका कॉलम नंबर 3 जो है ना, ये देखिए आप किसी रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें। मैंने क्या किया है, अभी आपके सामने जो एग्जांपल है, मैंने ये कॉलम नंबर 3 जो था इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 4 2s are 8 आ गया है, 2 2s are 4 आ गया है, 2 1s are 2 आ गया है, बाकी बिल्कुल बराबर हैं। कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 देखिए 2 3 1 2 3 1 5 1 0 5 1 0। मैंने क्या किया, नया जो मैंने मैट्रिक्स लिया प्रॉपर्टी के मुताबिक मैंने इसके कॉलम नंबर 3 को किया 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया है। अब प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर इससे रिजल्ट आ गया 7 आ गया तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो फिर 7 2s are 14 आएगा। बात की समझ आ रही है? इसके डिटरमिनेंट्स में वो 2 जो आपने किसी भी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था वो फिर बाहर आएगा, अमल करेगा। बात को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। इस ओरिजिनल से रिजल्ट हमारे पास आ गया है 7, ठीक है ना। इसके बाद इससे हमने एक दूसरा मैट्रिक्स बना लिया। किस तरह कि इसके एक कॉलम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखिए 4 2s are 8 2 2s are 4 2 1s are 2। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसका 7 अपना 7 जो था इसका जो डिटरमिनेंट और उसमें के किसी कॉलम में जो आपने 2 मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 2 7s are 14 इसका आंसर होगा। ये 7 और 14 मैंने आपको अपनी तरफ से वैसे भी बता दिया। अभी मुझे इसका पता नहीं कि इससे आता क्या है, अब इसको करने जा रहे हैं। देखिए
इसको थोड़ा सा मैं ज़रा चेंज दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने छोटा सा स्टार बना लिया है, ठीक है। तो ओरिजिनल का डिटरमिनेंट्स पहले कर लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 2 5 4 फिर 3 1 2 और 1 0 1। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो स्टूडेंट देखें डिटरमिनेंट्स इसका इस तरह आ जाएगा A11 प्लस A12 प्लस A13 A13। तो साथ साथ इसकी पुटिंग भी करते हैं। A11 किस चीज़ के बराबर है? 2 के बराबर है, और बाकी इससे आ जाएगा M11 माइनस लगा रहा हूँ। A12 क्या है? 5 है, और ये आ जाएगा M12 तो स्टूडेंट उम्मीद है इस माइनस की आपको समझ आ गई होगी। और प्लस A13 के 4 है हमारे पास, और ये आ जाएगा M13। तो यहाँ पर बाकी इसके स्टेप्स कर लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 मैंने इसी तरह लिख लिया है। बाकी M11 से क्या मुराद है? यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की अलावा 1 2 0 1 इसके बाद माइनस हो, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये M11 था, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा मैंने लिया 1 2 पहला रो बन गया उधर, और 0 1 दूसरा रो उसका बन गया। इसके बाद -5 है, -5 मैंने लिख लिया है, और माइनर है हमारे पास 1 2 का। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 1 1 और इसके बाद किया है, इसके बाद है +4 माइनर है M13 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अलावा 3 1 1 0 और 1 0। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 1 आर 1 माइनस 2 0 आर 0 -5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 1 आर 3 माइनस 2 1 आर 2, और प्लस इसमें भी यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 0 आर 0 माइनस 1 1 आर 1। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 minus 5 minus 4 which is equal to 2 minus 9 which is equal to -7। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स का हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स है वो है -7। अभी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इस ए स्टार का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो -14 होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि एक वो 2 जो है जो आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया वो और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। प्रॉपर्टी को आप देखिए लिखे हैं K इंटू ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स। ये K जो था यहाँ पर जो मैंने इस कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई किए वो 2 जो था ना उससे मुराद क्या है? ये K है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टू फाइंड ए स्टार जो है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्योंकि ये ए और ये दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए 4 2 1 है, यहाँ पर 8 4 2 है, रोज कॉलम चेंज है पूरे, तो ये बराबर नहीं हो सकता। तो भाई इसको थोड़ा सा चेंज, आप इसको A1 भी कह सकते हैं, कैपिटल A1 से इसको ज़ाहिर करें, लेकिन ए चूंकि हमको फैक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं लिहाजा इसको आप थोड़ा सा इस पर इसको डैश दे दे या इसके ऊपर स्टार बना दे, इस तरह आप इसको करें, ठीक है ना। तो देखिए 2 5 8 और इसी तरह 3 1 4 और आखिर में 1 0 2। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो देखिए दिस इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 2 इंटू, स्टूडेंट इसको मैं ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने ये एग्जाम्पल से मुराद किया है आपके लिए ये प्रॉपर्टी जो है इसको आपके फेम में आ जाए, आपके जहन में आ जाए कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। बाकी डिटरमिनेंट्स के स्टेप हमने ऑलरेडी बहुत से इस पर काम किए हैं आगे प्रीवियस जो वे टू इसमें डिटरमिनेंट्स पर बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। यहाँ पर मैंने इसको इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि इस प्रॉपर्टी को हम समझ सकें, क्योंकि ये डिटरमिनेंट्स के बगैर हो ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे आ जाएगा 2 1 आर 2 और -2 -2
0। इसके बाद -5 है फर्स्ट और मिडिल कॉलम, 3 2s are 6 -4 1s are 4 और +8 इंटू फर्स्ट और फाइनल कॉलम, 3 0s are 0 और -1 1s are 1। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -5 इंटू 2 और +8 इंटू -1। तो आ गया 4 -10 -8 आ गया 4 -18। तो 4 -18 को स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें 4 -18 तो ए स्टार का जो डिटरमिनेंट्स आ गया हमारे पास वो आ गया -14। और ये स्टूडेंट -14 किस तरह आया है, ये इस तरह का इसका वाइंड अप स्टेप को देखे, ये आ गया है 2 इंटू -7। इससे स्टूडेंट इससे ही 2 इंटू -7 से 14 ही आता है, ठीक है ना। तो वो 2 बाहर रिजल्ट में निकल आता है जो आपने क्या किया था, उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था k इंटू ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स ये था -7, ये आप देख सकते हैं -7 ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स था, ठीक है ना। और इसके अलावा जब हमने इसके कॉलम को किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो वो जो नए मैट्रिक्स का जो रिजल्ट था हमारे पास उसमें वो जो आपने 2 मल्टीप्लाई किया था वो भी निकल आया और ओरिजिनल डिटरमिनेंट जो था वो भी निकल आया। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी की समरी ये है कि किसी भी ओरिजिनल मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट्स मालूम करें और उसके अलावा इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और जो नया मैट्रिक्स आ जाए ना इस तरह, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर ओरिजिनल मैट्रिक्स भी होगा और वो जो स्केलर आपने मल्टीप्लाई किया था वो भी निकल आएगा इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइंदा जो इसके बाद जो प्रॉपर्टी आ रही है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।